प्रदेश में अवैध खनन लगातार जारी है। कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीना भी लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं। पुलिस के इतने सख्त पहरे के बावजूद ये अवैध खनन आखिर हो कैसे रहा है, ये जानने के लिए राजस्थान तक के रिपोर्टर खुद आधी रात को सड़क पर निकले और बीकानेर के हमारे रिपोर्टर कुलदीप चारण के कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट ब्लैंक, जिसमें हम बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। बीकानेर के शोभासर चौराहे पर जब हमारे रिपोर्टर कुलदीप पहुंचे तो एक तरफ तो ओवरलोडेड ट्रक गुजर रहे थे और दूसरी तरफ परिवहन विभाग की उड़न दस्ते की गाड़ी में आरटीओ इंस्पेक्टर संतोष कुमार सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महिला इंस्पेक्टर रानी सुखपाल और उनके साथ 4-5 पुलिस कर्मचारी गाड़ियों को रुकवा रहे थे, लेकिन वो महज खाना पूर्ति ही कर रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। साहब सो रहे हैं क्या? साहब नींद खुल गई? हट जाओ एक बार। हाँ, नींद खुल गई सर? मैं वीडियो पूरा बन रहा है आपका। नींद खुल गई क्या सर? अब सोचने वाली बात यह है कि जब वर्दी पहने अधिकारी लाल बत्ती लगाकर चौराहे पर चेकिंग के समय गाड़ी में बैठकर ड्यूटी टाइम में नींद ले रहे थे, तो क्या निचले कर्मचारी अच्छे से काम कर पाएंगे? इसे लेकर जब हमारे रिपोर्टर ने बीकानेर आरटीओ अनिल पांड्या को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आरटीओ इंस्पेक्टर संतोष कुमार से स्पष्टीकरण लिया, जिसके बाद इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आपकी खबर के बाद में हमने उनसे स्पष्टीकरण लिया था। उनके द्वारा बताया गया कि चूंकि ड्यूटी पर वो 2 इंस्पेक्टर थे और जैसा आपकी वीडियो में भी है कि एक इंस्पेक्टर अंदर गाड़ी में है, दूसरे जो रानी जैन मैडम हैं वो नीचे ड्यूटी कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि वे 2 इंस्पेक्टर होने के कारण उन्होंने चालान बनाने के लिए जो मैडम खड़े थे उनको बाहर खड़े करके वो 2 मिनट के लिए गाड़ी में बैठे थे। सर 2 मिनट तो क्या, मैं 1 घंटे से देख रहा था। वो नींद ले रहे थे, फिर मैं मौके पे गया कवर करने के लिए तो वो नींद में पाए गए। फिर मैंने वो उनका वीडियो भी बनाया। तो क्या 2 इंस्पेक्टर एक जगह पर है तो नींद ले सकते हैं? ऐसा है कोई कानून? नहीं, ऐसा नहीं है। नींद तो नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी अनुशासनहीनता को हम मानते हुए हमने उनको कारण उनसे जानना चाहा। वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए तो हमने उनको यहाँ से दूसरी जगह उनका हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापन कर दिया, उनको भेज दिया। अब भले ही आरटीओ इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया हो, लेकिन आरटीओ अधिकारी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर को बचाते दिखे। जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा जब उनकी ड्यूटी दिन में लगाई गई थी तो रात में भी लगाने की क्या जरूरत थी, तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सर वर्दी के अंदर बत्ती गाड़ी के ऊपर लग रही है, सर्किल के ऊपर गाड़ी करके सोना सही है क्या? अगर ऐसी नींद आ रही है तो गाड़ी साइड में लेके भी तो कर सकते हैं ना। गलत मैसेज आता, आपको नहीं लगता कहीं कहीं? नहीं, ऑन ड्यूटी अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे थे। और जहां तक ड्यूटी का सवाल है वो ईमानदारी से कर रहे थे और दोनों इंस्पेक्टर थे, तो एक अंदर बैठे थे और एक दूसरे बाहर ड्यूटी कर रहे थे। क्या कर्मचारियों पर इतना दबाव भी रहता है वर्किंग लोड का, ड्यूटी का, कि वो छुट्टी नहीं मिल पाती, परेशान रहते हैं, नींद ले लेते हैं? दबाव निश्चित रूप से रहता है, क्योंकि जैसा मैं बताऊं उनके बारे में कि दिन में उन्होंने यहाँ पे डीलर्स पॉइंट पे कार्रवाई की थी, मोटर ड्राइविंग स्कूलों की चेकिंग की थी और सुबह से ड्यूटी कर रहे थे और शाम को जो हमारा एक विशेष अभियान था उस अभियान के तहत वो कार्रवाई करने के लिए, तो इसलिए वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं तो कई बार थकान भी हो जाती है। तो सर फिर ड्यूटी लगाई क्यों आपने? जब 2 एक साथ भेज रहे हो, एक नींद ले रहा है तो क्या हो सकता है? नहीं, वो ड्यूटी तो 2 इसके लगाई जाती है कि एक रिलैक्स रहे या दूसरा उसको कार्रवाई कर ले और जो है दोनों आपस में सामंजस्यपूर्वक कार्रवाई करें। अब जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी राजस्थान तक के कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, परिवहन अधिकारियों को डबल ड्यूटी पर क्यों लगाया गया? सवाल नंबर 2, क्या सिर्फ खाना पूर्ति वाली जिम्मेदारी निभा रहा है परिवहन विभाग? सवाल नंबर 3, पुलिस की मौजूदगी में कैसे दौड़ रहे हैं ये ओवरलोडेड वाहन? सवाल नंबर 4, क्या ऐसे रुकेगा अवैध खनन? ऐसे रुकेंगे हादसे? कुछ दिनों पहले राजस्थान तक ने खबर दिखाई थी परिवहन विभाग और खनन विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण अवैध खनन, ओवरलोडेड वाहन और ओवर हाइट
वाहन शहर में लगातार चल रहे थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था। इसके बाद उस खबर का असर ये हुआ कि जिला कलेक्टर नम्रता हर्षिनी और पुलिस अधीक्षक ने तत्काल परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी ओवरलोड वाहन और ओवरहाइट वाहनों का चालान काटकर बड़ी कार्रवाई करें। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? क्या अफसर जागे? जवाब है नहीं। अब अगर अधिकारी ऐसे ही खाना पूर्ति करते रहेंगे तो अवैध खनन, ओवरलोड और ओवरहाइट वाहन ऐसे ही चलते रहेंगे। पॉइंट ब्लैंक में हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। आपकी नजर में भी अगर राजस्थान में कहीं किसी जगह पर कोई समस्या नजर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या जरूर उठाएंगे और संबंधित विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये खबर भेजी थी बीकानेर से हमारे सहयोगी कुलदीप चारण ने। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।